नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक एपिसोड किया था कि जयशंकर फ्रांस जा रहे हैं। अचानक क्यों जा रहे हैं फ्रांस में? क्या ज़रूरत थी उनको वहाँ जाने की? हमें बताया जा रहा है कि गोदी मीडिया के द्वारा और बाकी सरकारी मीडिया के द्वारा कि हमारे और फ्रांस के मिलिट्री सहयोग के 25 साल हो गए हैं, किसी और सहयोग के 50 साल हो गए हैं। हम उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए जा रहे हैं। हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे कुछ अखबारों के साथ इंटरव्यू भी देंगे, वहाँ के सरकारी अधिकारियों से मिलेंगे और वहाँ पे भारत और फ्रांस के बीच में मजबूत होते हुए जो संबंध है हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, साथ में इन्वेस्टमेंट के बारे में और जो अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस है उसके बीच में उस पर भी बात करेंगे। हम बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि भारत और चीन पर भी बात करेंगे और कई मुद्दे हैं। लेकिन सच बात तो ये है, ये सब बेकार की बातें हैं। ना तो वहाँ पे कोई वर्षगांठ वगैरह मनाने गए हैं, ना ये यहाँ पे किसी सहयोग और इन्वेस्टमेंट की बात करने गए हैं, ना ये यहाँ पे भारत और फ्रांस के बीच में जो बाकी चीज़ें बता रहे हैं सारे के सारे ये उसके बारे में गए हैं। सच बात तो ये है कि भारत में जो राफेल गिरे हैं, उस राफेल का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो हमको रिपोर्ट्स आती हैं विदेशी विदेशी लोगों से कि उनकी टीम आई थी राफेल की भारत में और फ्रांस चाहता था कि भैया आपको बताओ कि कितने राफेल गिरे हैं, उसकी असलियत क्या है। वो भारत ने बताने से मना कर दिया नेशनल सिक्योरिटी का एंगल लगा के। उसके बाद फ्रांस के एक मेंबर पार्लियामेंट है मार्क चावेंट, उन्होंने भी सरकार से पूछा भैया कितने गिरे हैं, हमारे राफेल की पूरी जो स्टेबिलिटी है, जो प्रेस्टीज है, क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, खतरे में आ चुकी है। भारत जवाब कैसे नहीं देता उसका? वो कहता हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया से जवाब लेने की। तो आग बहुत लग गई, रिश्ते बिगड़ चुके हैं पूरे के पूरे इंडिया और फ्रांस के। तो आपको जो बताया जा रहा है कि ये जो हमारे सो कॉल्ड जयशंकर जी, हम रिश्तों को भी बेहतर करने जा रहे हैं, मजबूत करने जा रहे हैं, भारत और फ्रांस के बीच में बहुत शानदार रिश्ते हैं और हम इनको आगे जाके और भी निवेश में और उसमें सब चीज़ें मजबूत करेंगे और फ्रांस के साथ मजबूत आर्थिक, रणनीतिक, नागरिक और सामरिक और सैन्य साझेदारी रही हैं और विश्वास हमारा आपस में एक दूसरे के अंदर है। और इसके अलावा हम परमाणु ऊर्जा, एआई, अंतरिक्ष और पर्यावरण में भी हम सारा का सारा सहयोग कर रहे हैं। सब बेकार की बातें हैं। फ्रांस इस टाइम बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि इंडिया ने राफेल के ऊपर सच्चाई उगलने से मना कर दिया है। अब उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए जबरदस्ती करके जयशंकर को भेजा गया, भैया वहां जाओ और फ्रांस को मनाओ कि भैया तुम रूठो मत यार, हम तुमको थोड़े दिन रुको, बता देंगे सारे रिश्ते, ये क्या क्या हो रहा था और कितने विमान गिरे हैं, राफेल कितने गिरे हैं, मिराज 2000 कितने गिरे हैं, बाकी कितना गिरा है। क्योंकि फ्रांस जानना चाहता था, राफेल जानना चाहता था भैया क्यों गिरा प्लेन, कैसे गिरा है, किसने गिराया, कैसे गिराया, क्या कमजोरी थी, ताकि उसको बेहतर किया जा सके। लेकिन नहीं साहब, ऐसा नहीं हो रहा ना, सारी ये दिक्कत है। तो दरअसल भारत और फ्रांस के रिश्तों में जो आग लगी हुई है इस टाइम, जो डिस्ट्रस्ट है, जो अविश्वसनीयता है, उसको ठंडा करने गए कि हाथ जोड़ने गए, भैया नाराज मत हो जा हमसे तू, और हम खुद परेशान हैं, हम तेरे को क्या करेंगे, हम तुझे जवाब दे देंगे, बता देंगे कुछ दिनों के बाद कितने गिरे कितने नहीं गिरे। तो कुछ नहीं, इंडिया और फ्रांस के खराब होते संबंधों के ऊपर थोड़ा सा पानी डालने गए, भैया आग ठंडी हो जाए, और कुछ नहीं है। बाकी जो भी आप चीजें सुन रहे हो कि भारत और फ्रांस के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और ये हो रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं, एक किस्म से एक बकवास की बातें जो लोगों को बताई जा रही हैं। शुक्रिया आपका।